आज हम बात करेंगे सुज़ैन हिल के एक बहुत ही कमाल के नाटक ऑन द फेस ऑफ इट के बारे में। ये कहानी है एक बूढ़े आदमी और एक जवान लड़के के बीच हुई एक कह सकते हैं अचानक हुई मुलाकात की। एक ऐसी मुलाकात, एक ऐसी बातचीत जो शायद दोनों की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या लगता है, क्या वाकई में सिर्फ एक बातचीत, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? सोचिए जरा, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जान है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बगीचे से। देखने में तो ये जगह बड़ी शांत है, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जो कुछ भी हो सकती है, पर शांत नहीं। तो मिलिए डेरी से, एक 14 साल का लड़का जो एक दीवार फांद कर एक बगीचे में घुस आता है। उसे क्या लगता है कि ये जगह एकदम खाली है, दुनिया से छिपने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी। उसका ये दीवार फांद कर आना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना, कि वो अकेला रहना चाहता है। लेकिन वो बगीचा खाली नहीं था, वहां थे मिस्टर लैम्ब। और जैसे ही डेरी उन्हें देखता है, उसका पहला रिएक्शन होता है डर। वो एकदम से डिफेंसिव हो जाता है। उसके शब्द, मैंने सोचा था ये जगह खाली है, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई है, साफ बताते हैं कि वो कितना घबराया हुआ है, जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। तो डेरी ऐसा क्यों है, इतना डरा हुआ क्यों है, ये समझने के लिए हमें दुनिया को उसकी नजरों से देखना होगा। और यकीन मानिए, उसकी दुनिया दर्द, अकेलेपन और एक अजीब से डर से भरी हुई है। डेरी के मन में एक बात घर कर गई है कि लोग मुझसे डरते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो सच है जिसे वो जीता है। उसकी पूरी की पूरी पहचान इसी एक विश्वास के इर्द गिर्द घूमती है। और इस गहरे विश्वास की वजह उसका चेहरा, जो एसिड से जल गया था। उसे लगता है कि जब भी कोई उसे देखता है तो वो उसे एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक भयानक चीज की तरह देखता है, कोई ऐसी चीज जिससे लोग दूर भागते हैं। पर बात सिर्फ दूसरों के डर की नहीं है, यहां डेरी की असली तकलीफ सामने आती है। वो कहता है, जब मैं आईने में देखता हूं तो मैं खुद से डर जाता हूं। जरा सोचिए, ये सेल्फ हेट्रेड, ये खुद से नफरत की वो इंतहा है जहां इंसान खुद से ही डरने लगे। तो ये तो थी डेरी की अंधेरी दुनिया। अब चलते हैं मिस्टर लैम्ब की दुनिया में, जिसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। देखते हैं कि वो इस लड़के के डर और अकेलेपन से कैसे निपटते हैं। मिस्टर लैम्ब का घर असल में उनके जीने के तरीके का एक आईना है। दरवाजा हमेशा खुला, खिड़कियों पर कोई पर्दे नहीं, मतलब वो कुछ भी बाहर नहीं रखते, न लोगों को न विचारों को। हर किसी के लिए, हर चीज के लिए एक खुला वेलकम है। और उनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल पर बहुत गहरी है। वो कहते हैं, मुझे हर किसी में, हर चीज में दिलचस्पी है। भगवान की बनाई ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे इंटरेस्टिंग न लगती हो। अब सोचिए, ये डेरी की दुनिया से कितना अलग है, जहां उसे हमेशा रिजेक्ट किया गया है, नकारा गया है। तो सवाल यह है कि मिस्टर लैम्ब डेरी के चारों ओर बनी इन नफरत की दीवारों को तोड़ना कैसे शुरू करते हैं? वो बहुत ही आम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसे एक बिल्कुल नया नजरिया देने के लिए। उनके नजरिए का फर्क देखिए। डेरी खरपतवार को देखता है और कहता है कचरा, लेकिन मिस्टर लैम्ब वो उसे देखते हैं और कहते हैं ये जीवन है, ये भी बढ़ रहा है, बिल्कुल हम जैसे, है ना? सारा खेल बस देखने के तरीके का है। और फिर उन्हें कॉमन ग्राउंड मिलता है। दोनों में एक बात एक जैसी है, डेरी का जला हुआ चेहरा तो मिस्टर लैम्ब की टिन की टांग जो उन्होंने जंग में खो दी थी। मिस्टर लैम्ब बस यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बाहर की चीजें उतनी मायने नहीं रखती जितना डेरी उन्हें मान बैठा है, ये तो बस जिंदगी का एक हिस्सा है। और यहीं मिस्टर लैम्ब एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सब कुछ रिलेटिव है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, मतलब कोई चीज सुंदर है या बदसूरत, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे देख कौन रहा है। वो डेरी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में सुंदरता और बदसूरती की कोई एक पक्की डेफिनेशन होती है? और फिर आता है वो पल जो शायद सब कुछ बदल देता है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाया है, तुम तो खुद को अंदर से जला रहे हो। ये वो बात थी जो डेरी को झंझोड़ कर रख देती है। असली खतरा बाहर नहीं, अंदर है, वो कड़वाहट जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। मिस्टर लैम्ब की इन बातों का डेरी पर बहुत गहरा असर होता है। हम साफ देख सकते हैं कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है और वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है।
शायद जिंदगी में पहली बार डेरी अपनी कहानी की बागडोर अपने हाथों में लेता है। उसे कोई ऐसा मिल गया है जो न तो उससे डरता है न उस पर तरस खाता है, और बस यही काफी था। अब वो किसी और के डर को, किसी और की सोच को अपनी जिंदगी तय करने नहीं देगा, भले ही वो उसका अपना परिवार ही क्यों ना हो। और उसका इरादा बिल्कुल साफ है। वो सिर्फ ये नहीं कहता मैं जा रहा हूं, वो एक वादा करता है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। और फिर उसकी वो आखिरी लाइन, मैं दौड़ सकता हूं, मेरी टिन की टांग नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये उसकी नई नई मिली आजादी और उम्मीद का एक जोरदार ऐलान है। लेकिन जैसे ही डेरी जाता है, हमें मिस्टर लैम के अकेलेपन की एक झलक मिलती है। वो खुद से कहते हैं, सब कहते मैं वापस आऊंगा, पर वो आते नहीं, कभी वापस नहीं आते। ये कहानी का एक बहुत ही बिटर स्वीट पल है। एक तरफ डेरी की उम्मीद है और दूसरी तरफ मिस्टर लैम का तजुर्बा। सवाल यह है कि क्या डेरी भी उन बाकियों जैसा ही निकलेगा? और कहानी हमें यहीं इसी सवाल के साथ छोड़ देती है। आगे क्या होता है? एक तरफ डेरी का वादा है और दूसरी तरफ मिस्टर लैम का जिंदगी भर का अनुभव। क्या डेरी की नई नई जागी उम्मीद मिस्टर लैम के पुराने अकेलेपन पर भारी पड़ेगी, या उसका वादा भी बस एक और टूटा हुआ वादा बनकर रह जाएगा? नाटक इसका जवाब नहीं देता, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है।